नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है रिवर फ्रंट अहमदाबाद और यहाँ पर हो रहा है 2023 काइट फेस्टिवल, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। और जो सामने जो ग्राउंड दिखाई दे रहा है वहाँ पर 60 से ज़्यादा देशों के काइटिस्ट आए हैं अपनी अपनी काइट्स लेकर और अपने काइट्स को यहाँ फ्लाई करेंगे। और आप यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का एंजॉय कर सकते हो। और ये जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है हिस्ट्री ऑफ काइट के बारे में हिस्ट्री है। और इस साइड में जो है एंट्रेंस होती है जहाँ पर हैंडमेड स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर आपको जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वाली हर चीज़ आपको मिलती है, परचेस कर सकते हो। और उसके जस्ट पीछे पर है फूड स्टॉल, जहाँ पर गुजराती की हर प्रकार की जो टेस्टफुल वानगियाँ होती है वो आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का ग्राउंड, रिवर फ्रंट अहमदाबाद। देखिए ये जो बनाया गया है, जो अहमदाबाद में जो पुराने घर होते हैं तो एक घर का एक डमी हाउस बनाया हुआ है, जो अहमदाबाद में पुराने जो सोसाइटी है जिसे पोल कहते हैं तो उस टाइप का एक बनाया हुआ है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं पुराना ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर काइटिस्ट अपनी काइट को फ्लाई करते आते हैं। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का लोकेशन है रिवर फ्रंट अहमदाबाद। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे हम यहाँ पर काइट फोटो गैलरी। यहाँ से आप अलग अलग कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का एंजॉय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस में बारे में हिस्ट्री ऑफ काइट, कि काइट की हिस्ट्री कैसे हुई, कहाँ से कैसे काइट की शोध हुई, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलिए अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का ग्राउंड में जो डोम है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ काइट, तो इस डोम के अंदर आपको काइट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी कि काइट की खोज कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किसने की, वो सब हिस्ट्री अगर जाननी हो तो आप इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के ग्राउंड में जो हिस्ट्री ऑफ काइट का जो डोम है उसकी विज़िट कर सकते हो। तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए एंशिएंट फोटोग्राफ है जिसमें पुराने ज़माने में लोग भी काइट फ्लाई करते हैं। क्योंकि काइट की जो शोध हुई थी, जो खोज हुई थी, वो चाइना में हुई थी 2nd सेंचुरी में, दूसरी सदी में। तकरीबन 1800 साल पुराना हिस्ट्री है काइट का। 1800 साल पहले काइट की खोज हुई थी। तो ये पुराना फ़ोटो देख सकते हैं, जैसे पुराने लोग काइट को फ्लाई कर रहे हैं। तो चाइना में 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बर्ड्स को हवा में फ्लाई करते हुए देखा। और वो देखने के बाद उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर बर्ड्स, पक्षियाँ हवा में फ्लाई कर रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ बनाएं तो क्या वो भी हवा में फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। तो वो सोचकर उन्होंने दिमाग के अंदर एक आइडिया है और वो आइडिया के ऊपर से निकला पतंग की खोज हुई 2री सदी में चाइना में। देखिए तो, और ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले के टाइम जो वॉर होता था, तो वॉर के टाइम पर भी, युद्ध के समय पर भी पतंग का यूज़ होता था, काइट का इस्तेमाल करते थे युद्ध में सेना। ये आप उसमें फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये देखिए पुराने काइट्स है, तो इसमें यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ये भी एक पुराना फ़ोटो है जिसमें टोटली बताया गया है कि जिसमें चाइनीज़ जो हिस्ट्री के जो जानकार जो थे उन्होंने अपनी बुक्स में इस सारी डिटेल्स को लिखा हुआ है। देखिए कि कैसे वॉर के, क्योंकि अभी के टाइम में 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन का सिस्टम अवेलेबल है, मोबाइल है, ट्रंक कॉल है, ईमेल है, व्हाट्सएप है। उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं था। तो एक बॉर्डर से अगर, जैसे अभी देखो इंडिया और चाइना के पास डिस्प्यूट होता रहता है, थोड़े थोड़े टाइम पर जो लड़ाई होती रहती है वॉर के ऊपर, तो वो सामने तो बातचीत नहीं कर सकते थे उस टाइम।
क्योंकि कम्युनिकेशन का सिस्टम अवेलेबल नहीं था। तो क्या करते थे, एक साइड से दूसरे साइड में पतंग को, काइट को फ्लाई करके बॉर्डर के उस पर मैसेज भेजते थे। और शांति वार्ता के लिए और भी कुछ मैसेज भेजना हो तो पतंग के थ्रू मैसेज भेजते थे। तो वॉर के टाइम पर भी पतंग का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में भी पतंग का इस्तेमाल हुआ है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि भारत में पतंग की कब यूज़ हुआ। इंडिया में पतंग का इस्तेमाल पहले तो राजा महाराजाओं का एक शौक़ था। राजा महाराजा अपने राज्य के कुशल कारीगरों को पतंग बनाने का ऑर्डर देते थे और साल में कोई एक दिन चूज़ किया जाता था। उस दिन के दिन वो पतंग को फ्लाई करते थे। और जो राजा, ये देखिए फ़ोटो में अभी आप देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा थे वो पतंग का शौकीन हुआ करते थे। और उनकी जो पतंगें थी वो सोने चांदी हीरे मोती लगाते थे। और जो भी राजा की पतंग कटी हुई जिनके भी हाथ में आती तो वे व्यक्ति मालामाल हो जाता। और जो लखनऊ के जो महाराजा थे, नवाब जो थे, तो नवाब को भी पतंग का शौक़ था। वो सोने की पतंग बनाते थे और उनकी पतंग को जो भी कटता था, जो कंपटीशन होती थी, जो भी व्यक्ति उनकी पतंग को कट करता था तो वो पतंग उनको गिफ्ट में दी जाती थी। तो ये, और जयपुर के जो महाराजा थे सवाई राम सिंह, उन्होंने तो अपने एक पतंग खाना भी बनाया था जिसमें ढेर सारी पतंगें रखी गई थी। तो फ्रेंड्स, जो 14 जनवरी को जो उत्तरायण का जो फेस्टिवल मनाया जाता है, तो गुजरात में वो फेस्टिवल 14 जनवरी मनाया जाता है क्योंकि उस दिन सूर्य है वो धन राशि में से मकर राशि में प्रवेश करता है। और अगर उसमें भी देखा जाए तो जो सूर्य है, जो साउथ पोल में से, जो पृथ्वी का जो साउथ हेमिस्फीयर है, उसमें से वो नॉर्थ की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। तो इसीलिए उत्तरायण, उत्तर से, साउथ से उत्तर की तरफ गति करना, इसीलिए उसको उत्तरायण माना जाता है। उत्तरायण फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात में उसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब की साइड उसको लोहरी के नाम के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर साउथ में पोंगल। तो डिफरेंट पार्ट्स में वो उत्तरायण का फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो फ्रेंड्स, गुजरात में जो हम पतंग उड़ाने जो टेरेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर टेरेस पे जाते वक्त हम तल के लड्डू और तल के लड्डू, चिक्की वगैरह सब खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो खाने से बढ़ता है, गर्म होता है। और हम टेरेस पर जब जाते हैं तो ऊपर का जो गर्मी का टेम्परेचर को एडजस्ट कर सके आपकी बॉडी, इसलिए वो तल के लड्डू और चिक्की को हम खाते हैं। यहाँ पर ये सब दिखाया गया है कि हाउ टू मेकिंग ऑफ काइट। काइट बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कॉटन थ्रेड, काइट पेपर, बम्बू स्टिक्स, सीजर्स, जो मटेरियल यूज़ होता है काइट बनाने में। ये देखिए काइट का पूरा कपड़ा है, ये वर्कर से जो काइट बना रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो काइट्स जो आती है, डिफरेंट टाइप की काइट्स होती है, जिसमें यहाँ पर लिखा है डेल्टा काइट, बॉक्स एंड विंग बॉक्स काइट, स्लेट काइट, डायमंड काइट। तो काइट में भी डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ रहती है। तो इस गैलरी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर यहाँ पर देखिए, इसको फिरकी कहते हैं। ये जो नीचे है उसे मांझा, लोकल लैंग्वेज में मांझा कहते हैं, जिसमें ग्लास पाउडर, कलर वगैरह का मिक्सिंग रहता है। और ये सब इंटरनेशनल जो फाइट है, यहाँ पर 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट करने के लिए इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में आए हैं। तो वो सब काइट आप फ्लाई करते हुए देख सकते हैं। और ये जो फोटोग्राफ देख सकते हैं, पालड़ी का पतंग म्यूजियम है संस्कार केंद्र में। जो भानु शाह, जो एक अहमदाबाद के बहुत बड़े पतंग के शौकीन थे, उन्होंने 1984 में बनाया था। और ये इंडिया का नहीं पूरा एशिया का सबसे पहला काइट म्यूजियम है, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा काइट आपको एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी। ये है तुक्कल, जो शाम के वक्त जब अंधेरा होता है तब डोरी के ऊपर उसको बांधकर उसमें कैंडल लाइट करके उसको उड़ाया जाता है, जिसे तुक्कल कहते हैं। सब काइट्स है। तो ये पूरे गैलरी में आपको काइट्स की हिस्ट्री जानने को मिलेगी। यहाँ पर
इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के ग्राउंड में। और ये जो वाइट कलर का जो आप काइट देख रहे हैं, ये इसका नाम है रोकोकू और ये जापानीज काइट है। जापान में मई मास की शुरुआत में वो लोग काइट फ्लाई करते हैं, तो ये उसका एक सैंपल है, जापानीज काइट जिसका नाम है रोकोकू। फ्रेंड्स, काइट हिस्ट्री के स्टॉप में बस इतना ही।